अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर से होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी में लग गए होंगे, इसलिए कि वक्त बहुत ही करीब हो गया है। जो जो वक्त करीब होता है, दिल की धड़कनें भी तेज होती ही जाती है। 2-3 रोज से थोड़ा सा इशू की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन इंशाल्लाह आज के बाद से कंटिन्यू हमारा क्लास चलेगा, कंटिन्यू आज से पढ़ाया जाएगा। ठीक है? तो जैसा कि आपको पता है कि हम शुरू में आपके सामने बताए भी थे कि सबसे पहले हम क्लास 10th के लिए बेसिक ग्रामर तैयार किए हैं, उसको मैं पहले पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिर जो क्लास 10th में यानी कि 10वीं के एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद बारी आती है किताब की, किताब भी मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। और क्लास 10th का जो ग्रामर होता है, वो ग्रामर भी मैं आपके दरमियान लेकर आऊँगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप मुझसे जुड़े रहिए और उन लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए जिनको पता नहीं है, जो तैयारी करना चाहते हैं, जिनको पता नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि तैयारी करने का हमारा सबसे आसान तरीका ये है कि ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है, तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, अगर हमारे सामने जो भी इस तरह से किसी भी चीज़ की तारीफ, उसका मिसाल जो हमारे सामने पेश किया जा रहा है, तो पहले हम उसको क्या करें, अपने कॉपी पे नोट कर ले, मिसाल को नोट कर ले। और जो तारीफ की गई है, जो आपके सामने बता दिया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको उसको मिलाए, मिसाल जो दिया जा रहा है उसको क्या करे, जो तारीफ की गई है तारीफ से उसको मिसाल को फिट करे। तो इस तरह से थोड़ा सा वक्त निकाल कर अगर आप उर्दू को दे देते हैं, तो ये भी कहा, ये भी आपका 100 नंबर का होता है, इसमें भी आप काफी बेहतर कर पाने के कादिर रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आज का सबक हम आगाज करते हैं, आज का सबक का हम शुरुआत करते हैं। आज फिर हम पढ़ने वाले हैं हुरूफ की अक़साम ही के बारे में, चूँकि माक़बल वाली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि हुरूफ की चंद मशहूर किस्में हैं, यानी जिसमें से हमने 7 किस्मों को तकरीबन फर्दन एक-एक करके हमने बयान किया था। तो उसमें से सबसे पहली किस्म थी हुरूफ इजाब। तो हुरूफ इजाब के बारे सबसे पहली किस्म था हुरूफ जर। हुरूफ जार को हमने पढ़ाया, हुरूफ जार की तारीफ भी हमने आपके सामने पेश कर दी माक़बल वाले वीडियो में। अगर आपने उसको नहीं देखा है, तो वहाँ पर मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे क्या कर ले, उसको देख ले, ठीक है ना? सबसे पहले उस वीडियो को आप देख ले। उसके बाद उसकी बाकी जो मशहूर चंद किस्में जो बयान की गई थी, उसके बाद वाली जो किस्में रह गई थी, उसको आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के दरमियान। चलिए शुरू करते हैं। दूसरी किस्म में लिखा गया है हुरूफ आत्फ। तो हुरूफ आत्फ की तारीफ में यूं बयान किया, वो हुरूफ होता है, यानी वो हुरूफ जो दो इसमों या दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो, उसी को क्या कहते हैं, हुरूफ आत्फ कहते हैं। यानी कि देखिए, हुरूफ आत्फ के बारे में समझाया गया कि हुरूफ आत्फ उसे कहते हैं जो दो इसमों या दो जुमलों को मिला दे, एक साथ क्या कर दे, यानी दो, एक जुमला अलग है, एक जुमला अलग है, उसको क्या करे, उन दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज आए जो उन दोनों जुमलों को आपस में जोड़ दे, आपस में मिला दे, वही क्या कहलाता है, हुरूफ अत्फ कहलाता है। चलिए मिसाल से समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे छूट गया जानो माल। जानो माल, तो इसके अंदर देखिए कि एक इसमें जान है और एक इसमें क्या है, माल है, ठीक है ना? अब इसके बीच के अंदर एक तो हर्फ आपको दिख रहा है, जिसे जो वाव है वही क्या कर रहा है, इन दोनों इसमों को आपस में जोड़ दे रहा है। यही क्या कहलाता है, हुरूफ अत्फ कहलाता है। यानी हुरूफ अत्फ का मतलब ही होता है कि दो इसमों को या दो जुमलों को क्या कर दे, आपस में जोड़ दे, मिलान करा दे, वही क्या कहलाता है, हुरूफ अत्फ कहलाता है। और उसके बाद हमने लिखा है कि उर्दू के अंदर कुछ मशहूर किस्में हैं, कुछ मशहूर हुरूफ आत्फ है, जो अगर किसी सेंटेंस के दरमियान, किसी जुमले के दरमियान आए, तो उसको हम आसानी से पहचान सके कि इसके दरमियान आने वाली ये जो छोटा सा जो हर्फ है, ये कौन सा हर्फ है, हुरूफ आत्फ है, उसको हमने यहाँ पर लिख डाला है। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर और, यानी कि किसी भी जुमला के अंदर या सेंटेंस के अंदर आता है, जैसे कि वो खाना खाएगा,
जिसे कहते हैं कि राशिद और खालिद दोनों बाजार गए। तो यहाँ पर देखिए राशिद और खालिद, तो बीच में जो और आया है ना, यही क्या कहलाता है, हुरूफ अत्फ कहलाता है। तो गोया कि हम इसके जरिए, इस सेंटेंस के जरिए, इस सेंटेंस के अंदर से हम और को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा हर्फ है, हुरूफ अत्फ है। ठीक है ना। उसके बाद कहा कि वाव, फिर नीज भी, फिर, गोया कि हमने जितना भी यहाँ पे हुरूफ लिख डाला है, ये सब के सब क्या कहलाता है, हुरूफ अत्फ कहलाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं तीसरी किस्म की तरफ। तीसरी किस्म है हुरूफ निदा। तो हुरूफ निदा कहते हैं किसे, हुरूफ निदा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख डाला हमने कि हुरूफ निदा वो हुरूफ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो, उसी को क्या कहा जाता है, हुरूफ निदा कहा जाता है। यानी किसी को पुकारने के लिए, पुकारने का मतलब आवाज देना, बुलाना, क्या होता है, आवाज देना, बुलाना, उसी को क्या कहा जाता है, हुरूफ। यानी जिस हर्फ के जरिए किसी को बुलाया जाए, किसी को आवाज दिया जाए, वो क्या कहलाता है, हुरूफ निदा कहलाता है। जैसे कि हमने मिसाल दिया, ए लड़का इधर आओ। देखिए किसी भी, जैसे कि हमने कहा कि ए लड़का इधर आओ, यहाँ पर ए लड़का जो हमने कहा कि इधर आओ, तो यही क्या कहलाएगा, हुरूफ अत्फ कहलाएगा, हुरूफ सॉरी निदा कहलाएगा। ठीक है ना। तो गोया कि इस मिसाल के अंदर ए जो होगा, ए यही क्या कहलाएगा, हुरूफ निदा कहलाएगा। हमने उर्दू के अंदर चंद मशहूर हुरूफ निदा है, उसको हमने यहाँ भी लिख डाला है, अरे, ए, ओ, इसी तरह अजी, ए, या, ये सब के सब कौन सा हुरूफ है, हुरूफ निदा है। ठीक है ना। उसके बाद बताया यहाँ पर चौथी किस्म हुरूफ इजाब। तो हुरूफ इजाब किसे कहते हैं, हुरूफ इजाब के बारे में बताया कि हुरूफ इजाब वो हुरूफ जो किसी की ताकीद में बोला जाए, यानी कि कहा जाता है जो किसी की ताकीद में बोला जाता है, वही क्या कहलाता है, हुरूफ इजाब कहलाता है। जैसे कि हमने मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा है, जी बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। क्या लिखा हमने यहाँ पर, जी बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। अगर कोई आदमी कोई बात बोलता है तो उसके ऊपर एक बात कही जाती है कि हाँ आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, 100% आपका कहना बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर तो यही सब मिसालें क्या कहलाएगी, हुरूफ इजाब की सब मिसालें कहलाएगी। ठीक है ना। हुरूफ इजाब, उर्दू के अंदर भी कुछ हुरूफ इजाब की कुछ हुरूफ इजाइया होता है, जिसको अगर सेंटेंस के अंदर आए तो उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह हुरूफ जो है हुरूफ इजाब है। ठीक है ना। देखिए हमने लिख दिया जी, जी हाँ, वाकई, बेशक, अच्छा, बेहतर, दुरुस्त। यानी ये कि सब के सब ये जितना हमने हुरूफ लिख डाला है, ये क्या होता है, ये हुरूफ इजाब कहलाता है। ठीक है ना। पांचवी किस्म हमने लिखा हुरूफ तासुफ। तासुफ यहाँ पर ये समझिए, तासुफ का मतलब होता है अफसोस करना, असफ युसिफ तासुफन का मतलब क्या होता है, अफसोस कर रहा है। यानी ये कि वो हुरूफ जो किसी गम या अफसोस के मौका पर बोला जाता है, वही क्या कहलाता है, हुरूफ तासुफ कहलाता है। जैसे कि मिसाल पर हमने लिखा है, वो बेचारा जवानी में चल बसा। क्या लिखा हमने, वो बेचारा जवानी में चल बसा। तो देखिए यहाँ पर हमने जो मिसाल रखा, वो बेचारा जवानी में चल बसा, या कि हम ये कहते हैं कि वो बेचारा लड़का एग्जाम में फेल हो गया, वो बेचारा लड़का इस दुनिया से चला गया, कम ही उम्र के अंदर चला गया। मेरे दोस्तों ये यही क्या कहलाता है, वो बेचारा, ये सब के सब क्या कहलाता है, हुरूफ तासुफ की ये मिसालें हो जाएगी। ठीक है ना। छठे नंबर पर हमने लिखा है हुरूफ इल्लत। छठे नंबर पर क्या लिखा हमने, हुरूफ इल्लत, यानी ऐसे हुरूफ होता है जो किसी काम की वजह या सबब को जाहिर करे, वही क्या कहलाता है, हुरूफ इल्लत कहलाता है। इल्लत के मतलब होता है सबब, वजह, यानी कि जिस हुरूफ के जरिए कोई इल्लत या सबब जाहिर हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, हुरूफ इल्लत बोलेंगे। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर लिखा है फातिमा स्कूल नहीं आई। तो यहाँ पर देखिए हमने फातिमा के बारे में कहा है कि फातिमा स्कूल नहीं आई क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि, मतलब इसके जरिए हमको पता चल रहा है क्या है कि फातिमा के स्कूल न आने की वजह क्या है, कि वो क्या है, वो बीमार है। ठीक है ना। इस एतबार से ये क्या हो जाएगा, हुरूफ इल्लत। गोया कि फातिमा स्कूल ना आई है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि उसको बीमारी ने पकड़ लिया है, बीमारी लाहिक हो गई है। सातवीं किस्म है हुरूफ शर्त। हुरूफ शर्त के बारे में कहा कि वो हुरूफ है जो शर्त के मौका पर बोला जाए, उसी को क्या कहा जाता है, हुरूफ शर्त कहलाता है। हुरूफ शर्त देखिए, हुरूफ शर्त के बारे में कहा कि वो हुरूफ जो शर्त के मौका पर बोला जाए, वही क्या कहलाता है, हुरूफ शर्त कहलाता है। जैसे कि हमने मिसाल के तौर पर लिखा है कि अगर बारिश न हुई तो मैं आऊंगा, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं आऊंगा। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक तो शर्त लग गई, यानी बारिश होने की न होने की शर्त लगा दी गई
کہ اگر کل بارش نہیں ہوگی یعنی کہ آنے والے سمے میں اگر بارش نہیں ہوگی تو میں کیا ہوں میں آؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ جو ہوگا، یہ حروف جو ہوگا یہ کیا کہلائے گا؟ حروف شرط کہلائے گا۔ اس جملہ کے اندر اگر یہ سب کے سب کیا ہے؟ حروف شرط والا حروف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بچوں آج ہم نے حروف کی اقسام کے بارے میں پڑھا، حروف کے بارے میں، حروف کی جتنے بھی اقسام تھے، یعنی ہم نے اردو کے اندر مشہور چند قسمیں نکالا تھا، اس کے اندر سے ہم نے پچھلے والے ویڈیو میں حروف جار کو پڑھا دیا، اس کے بعد جو 6 قسمیں جو بچ گئی تھی تو اس کے اندر ہم نے یہاں پر پڑھایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے ایک کلاس 10 کے نئے گرامر کے ساتھ۔ اسی کے اوپر خدا حافظ۔